नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आई वांट टू स्टार्ट बाय अपोलोजाइजिंग। मई महीने के जो साइंस के ऊपर की जो रीडिंग्स हैं उसके लिए थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आई होप कि अगले 3 या 4 दिन में सारे रीडिंग्स मैं अपलोड कर पाऊँ। तो ये महीने हम देखेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है मई के महीने में कैसी होगी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़, जब से ये वीडियो अपलोड होगा। उसमें ब्लॉकेजेस क्या है और आपके लिए कुछ एडवाइस है तो वो हम देखेंगे। अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा। If it does resonate, I'm happy. If it does not, please come back next month and I hope कि आपके energies मैं रीड कर पाऊँ। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Hit that little bell notification तो every time a video is uploaded आपको पता लगेगा। comment box में मुझे ज़रूर बताएं आपको किस और टाइप की रीडिंग्स देखने में अच्छा लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो मैं आपके लिए ले आऊँ। तो अब हम जो एयर साइंस है एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, उनके लिए हम रीडिंग करेंगे। वी विल स्टार्ट विद एक्वेरियस। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages for my friends who have the sun, moon, rising and Venus in Aquarius. What do we need to know about how the month of May will go in love? What are the blockages and what is the advice from the universe? Thank you. बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सन, मून, राइजिंग और वीनस क्या होता है। तो मैंने एक लिंक छोड़ी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैफ़े एस्ट्रोलॉजी है शायद वो वेबसाइट। वहाँ आप जाइए, आपके बर्थ डे टाइम के डिटेल्स दें और आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपके सन, मून, राइजिंग और वीनस क्या है। ऑलराइट, तो लेट्स सी व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर माय फ्रेंड्स who have the sun, moon, rising and Venus in Aquarius in love, please. Archangel Michael, exact messages which will resonate for most of my friends who have the sun, moon, rising and Venus in Aquarius. Please. ऑलराइट, तो जो ओवरऑल एनर्जी है वो 10 ऑफ सॉर्ड्स की है। ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप शायद एंड हो गया है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप है, या कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका या आपके पार्टनर का दिल टूटा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन जब भी 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है ऑफ कोर्स इट इज़, इसका मतलब यही है कि आप कुछ एंडिंग से गुज़र रहे हैं। लेकिन ये जो एंडिंग है वो डिवाइन की तरफ से है। अगर फ्यूचर में आप जाके पीछे देखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जी हाँ, जो हुआ था ठीक हुआ था। अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे ज़रूर ये आदमी, ये इंसान पूरी तरह ज़मीन पे लेटा हुआ है, पीठ पे इतने सारे छुरे खोबे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सनराइज़ है, नया दिन स्टार्ट हो रहा है। और जब भी सन आता है कोई भी रीडिंग में तो वो बहुत पॉजिटिव साइन होता है। तो लेट्स सी आगे क्या है। ऑलराइट, व्हाट डू आई नीड टू नो फॉर माय फ्रेंड्स इन लव इन Aquarius? व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट विल हैपन, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट इन द मे ऑफ मंथ इन लव? ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स, टावर
एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत आई एम सॉरी टू से गाइस, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं एक्वेरियस फ्रेंड्स, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। टावर आया है, यू कुड बी डीलिंग विद एन एरीज। कुछ ना कुछ ऐसा आपके लाइफ में हुआ है जिसके कारण आपने आपके रिलेशनशिप में या आपके प्यार में मई महीने में कुछ ना कुछ ज़रूर ख़त्म होगा। एंड आई थिंक ये आपके लिए अच्छा ही है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, नंबर 1 का कार्ड है। नंबर 1 का मतलब ही होता है नई शुरुआत, चेंज, अपॉर्चुनिटी भी कुछ नहीं है। और जब एसेस वॉन्ड्स सॉर्ड्स आते हैं तो इसका यही मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी आपको दिखेगी, आपके रिलेशनशिप की सच्चाई आपको पता लगेगी। आपका जो दिमाग है वो बहुत प्रैक्टिकली सोचेगा। और आई थिंक आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा, और उसके कारण आई थिंक आपको सम सॉर्ट ऑफ टावर मोमेंट जब आता है तो इट इज़ लाइक अ शॉक, इट इज़ लाइक पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। एंड आई थिंक आपका जो रिलेशनशिप है वो, उसके बारे में आपको कुछ पता लगेगा जिसके कारण आपका दिल टूट सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, विच मीन्स दैट यू नो आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है लाइफ में रिगार्डिंग योर लव रिलेशनशिप, और आप वो नहीं ले पा रहे हैं। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि मे बी फाइनेंशियल रीजंस के कारण कुछ इंस्टेबिलिटी फाइनेंसेस के कारण हो सकती है, जिसके कारण आप डिसाइड करोगे कि ये जो रिलेशनशिप है आपको वो आगे नहीं आप नहीं आगे लेके जा सकते हैं। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वेरी क्विकली। पहले देख लेते हैं व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप प्लीज। 10 of cups is the blocks and what is the advice? ओके तो आई थिंक मेरे फ्रेंड जो ब्लॉक्स में है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स जब ब्लॉक्स में आता है तो ऐसा भी हो सकता है सम ऑफ यॉल कुड बी इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, और एक पार्टनर डिसाइड करता है कि वो आप अपने फैमिली की तरफ चले जाएगा। 10 ऑफ कप्स जब ब्लॉक्स में आता है तो ऐसे भी है कि जो आपकी फैमिली लाइफ है राइट नाउ उससे आप बहुत नाखुश हैं। जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए ऐसा है कि मे बी आपके जो पेरेंट्स हैं वो ये रिलेशनशिप को, जिनसे आप प्यार करते हैं, वो ये रिलेशनशिप को मान नहीं रहे हैं, वो ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड उसके कारण आपको कहा जाता है कि आप ये रिलेशनशिप में आगे ना जाएं। एडवाइस कार्ड में यही आता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपका आगे बढ़े तो आप प्लीज़ ओपन कॉन्वर्सेशन रखें, इस ढंग से आप एक दूसरे से बात करें कि कहीं ना कहीं आप एक मिड वे फाइंड करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का आप कोई कोशिश करें। मे बी फ्रेंड्स, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट की मदद लेके देखें कि आप इससे डील कैसे कर सकते हैं। तो आई एम सॉरी गाइज बट फॉर माई एक्वेरियस फ्रेंड्स इतना पॉजिटिव रीडिंग आपको में नहीं लगेगा, बट जैसे मैं कहती हूँ कि ऑलवेज़ बिलीव कि जो डिवाइन करता है वो हमेशा अच्छे के लिए करता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यू नो डेफिनेटली शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पे मे बी आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप जो है, ये शादी जो है वो एंड हो जाए, या मे बी यू नो आपके पार्टनर नहीं चाहेंगे कि आप वो शादी आप या आपके पार्टनर नहीं चाहेंगे कि ये शादी आगे जाए, या मे बी आप मई महीने में सोचना स्टार्ट करेंगे कि हमारी शादी में कुछ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपको एज अ कपल या एज अ पेयर नहीं लगता है, तो फ़ायदा क्या है शादी में आगे जाने का। वो मेंटल क्लैरिटी जो है वो शायद आपको मई के महीने में दिखेगी। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो डेफिनेटली यू नो या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके जो पार्टनर है उन्होंने डिसाइड किया है, आप या आपके पार्टनर ने, कि वो अपने यू नो जिनसे उनकी शादी हुई है उनके साथ ही वो रहेंगे, वो उन्होंने चूज़ किया है।
अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक फैमिली प्रेशर्स के कारण आपको ये रिलेशनशिप में आगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रोमांस एंजल से क्या है, लेट अस फाइंड आउट व्हाई इज देयर द 10 ऑफ swords। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है रिकन्सिलिएशन है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज है एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है। और एडवाइस में भी जब 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन कह सकते हैं। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से इस ढंग से बात करना कि जो प्रॉब्लम्स है उनकी सोल्यूशन निकले। तो रोमांस एंजल से रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज हैं एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है। तो इट कुड रेजोनेट विद एवरीबडी और मे बी अ फ्यू कि मे बी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कंट्रोल इश्यूज है। अगर आपकी तरफ से कंट्रोल इश्यूज नहीं हो रहे हैं तो इट कुड बी द कंट्रोल इश्यूज फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रॉम द सोसाइटी, जो आप लोगों को इकट्ठा आने नहीं देंगे। डिवाइन चाहता है कि आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें एक दूसरे के साथ और देखें कि ये रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिवली आगे कैसे बढ़ सकता है। मोनोलॉजी से देख लेते हैं मंथ ऑफ मे फॉर माई एक्वेरियस फ्रेंड्स इन लव। यू कुड बी डीलिंग इधर विद द एरीज, यहाँ पे दिख रहा है, या पेंटिकल्स हैं काफ़ी, तो यू कुड बी डीलिंग विद अर्थ साइन ऑल्सो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ऑफ कोर्स टावर का कार्ड है, तो इट इज़ अ मेजर लाइफ लेसन दैट यू आर गोइंग टू लर्न। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा डेफिनेटली होगा कि आपको लगेगा कि जो भी आपके रिलेशनशिप में जो वीक फाउंडेशंस थे वो टूट जाएंगे एंड काफ़ी चीज़ें जो है आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको बहुत क्लियरली दिखेंगी। व्हाट डू वी हैव फ्रॉम मोनोलॉजी प्लीज? इट्स टाइम टू टेक एक्शन, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। ठीक है, तो आई फील दैट बहुत अच्छे मैसेजेस हैं यहाँ पे। तो जो भी इन द मंथ ऑफ मे महीने में आई थिंक मेंटल क्लैरिटी तो आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। एंड मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से आपको यही है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो जो भी आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, वेदर इट इज़ रिकन्सिलिएशन है या ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है और आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, या आप ब्रेकअप की तरफ जा रहे हैं, जो भी आपके जो दिमाग में चल रहा है उसको आप ठीक से प्लान करें, मेंटल क्लैरिटी रखें और उस ढंग से एक्शन लें। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, उसको आप प्रैक्टिकली सोचें, एक प्रैक्टिकल प्लान आप आपके दिमाग में बनाएं और उस ढंग से आगे जाएं एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। तो जो भी आपको डर है, जो भी आपको फियर्स है ये रिलेशनशिप के बारे में, वो आप उन पे आप कंट्रोल रखें एंड मेंटल क्लैरिटी के साथ आप आगे जाएं। सो द मंथ ऑफ मे फॉर माय एक्वेरियस फ्रेंड्स इज़ ऑल अबाउट सच्चाई को फेस करना। आपका जो प्यार है, आपका जो रिलेशनशिप है, उसकी जो सच्चाई है उसको एक्नॉलेज करना, उसको फेस करना। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स की है। तो मे बी जो ये वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी शायद आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि मई महीने में क्या होगा। तो मई महीने में मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, काफ़ी चीज़ों की सच्चाई आपके सामने आएगी और आप एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ मे आप ये दुविधा में रहेंगे कि मैं क्या चूज़ करूँ, व्हाट इज़ द बेस्ट प्लान अहेड, वो थोड़ा आपके मन में कन्फ्यूजन होगा। बहुत लोगों के लिए फैमिली सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव और हैप्पी नहीं लग रही है राइट नाउ। It could be because of control issues either from the parents or from your partner। लेकिन right now family life थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब लग रही है और उसका जो सोल्यूशन है वो डबल आया है यहाँ पे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ आप मिल के जुल के विदाउट
शांति से एक दूसरे से बात करें और देखें कि ये सॉल्यूशन का क्या हल हो सकता है। अगर आपके घर के बड़े हैं जो ये रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं तो उनसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें। अगर आपके पार्टनर है जिनके साथ आप ना खुश हैं और चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में कोई भी रीज़न नहीं है आगे बढ़ने का, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, वो भी आप उनको समझा के बता सकते हैं। मंथ ऑफ मे इज़ ऑल अबाउट नोइंग योर ट्रूथ, आपकी सच्चाई आप जानें और उस पर अमल करें। तो अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू like, share, comment and subscribe. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. Thank you. तो अब हम करेंगे मेरे जो जेमिनी फ्रेंड्स हैं उनकी हम रीडिंग करेंगे। ऑल राइट, अगेन फॉर ऑल माई जेमिनी फ्रेंड्स, प्लीज़ नोट दैट ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। और अगर आप आपकी स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज़ कम टू मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। फ्री रीडिंग चाहते हैं तो गिव अवे में आप हिस्सा लीजिए, उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट हेल्प्स माई चैनल ग्रो और बहुत मोटिवेशन मिलती हैं कि आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाएँ। तो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज़ द मंथ ऑफ मे फॉर माई जेमिनी फ्रेंड्स। आप मे का महीना आपके लिए कैसे होगा, रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या है और एडवाइस क्या है। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages for my friends who have the sun, moon, rising and Venus in Gemini. Please let us know what is going to be in store for them in love in the month of May, along with blockages and advice. Thank you. अगर आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन, स्पेशली मून, राइजिंग और वीनस साइन नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का लिंक दिया है, फ्री लिंक है ये। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, आपके बर्थडे टाइम के जो डिटेल्स उन्होंने मांगे हैं वो दें और आपका पूरा डिटेल्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपका सन, मून, राइजिंग और वीनस क्या है। ऑल राइट, exact messages for my Gemini friends who have the sun, moon, rising and Venus in Gemini, month of May in love. Oh, two more please. वाओ, ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी है, विच इज़ वेरी नाइस। यू कुड बी डीलिंग विद अ सैजिटेरियस। मेजर अरकाना है। टेम्परेंस जब आता है तो उसका ये मतलब है कि आप कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ में बैलेंस लाना, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है। टेम्परेंस का ये भी मतलब है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेस दे रही थी, तकलीफ़ दे रही थी, इम्बैलेंस जो हो रहा था आपकी लव लाइफ में, मंथ ऑफ मे में वो बैलेंस आपको ज़रूर मिलेगा। डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। ऑल्सो इट इज़ अ कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन। तो आगे जाके देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, 8 of cups, 4 of pentacles and 8 of wands. ठीक है, what are the blockages? King of swords, what is the advice? The star. All right, very nice cards. ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी जैसे मैंने कहा कि मेरे जो जेमिनी फ्रेंड्स हैं वो खुद के लिए एक बैलेंस लाना कोशिश करेंगे कि अपने लाइफ में एक बैलेंस लाए। रिलेशनशिप में कुछ लेवलिंग ढूंढे। रिलेशनशिप में जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, आप चाहेंगे कि वो आपको इस रिलेशनशिप में मिले। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड नहीं है, लेकिन 8 ऑफ कप्स का मतलब यही है कि आप या मे बी आपके पार्टनर ने इमोशनली ये रिलेशनशिप में जो है आपने विड्रॉ कर लिया है। दिस कुड बी फॉर दोज हु आर मैरिड ऑन अ ब्रेक, थर्ड पार्टी। कार्ड्स ऐसे हैं कि एक जनरल मैसेज है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर या दोनों जो हैं उन्होंने इमोशनली एक दूसरे से विड्रॉ कर लिया है, इमोशनली काफ़ी
उदास है, कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में पास्ट में ऐसा हुआ है जिसके कारण आप बिल्कुल ही चुप हो गए हैं, आप इमोशनली विड्रॉ हो गए हैं, आपने रिलेशनशिप से ब्रेक लिया है, या रिलेशनशिप में आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसका जो कारण हो सकता है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कारण है, मे बी आप या आपके पार्टनर जो है रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे। एक पार्टनर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जो थोड़ा सा मे बी लव में थोड़ा सा इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कतराते हैं या अनएबल है, उनको समझता नहीं है कि वो आपसे रिलेशन प्यार का इजहार कैसे करें। डे टू डे बेसिस पे मैसेज भेजना है, कमेंट करना है, कैसे हो आप, सब लॉकडाउन में है, अगर आप अलग अलग रह रहे हैं तो भी ये जो इंसान है आप या आपके पार्टनर आई थिंक काफ़ी करियर पे फोकस है, काम पे फोकस है, पैसे पे फोकस है, और थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो ओपनली आपसे शेयर नहीं करते। जो भी उनके इमोशंस हैं, जो भी आपकी तरफ फीलिंग्स हैं वो ओपनली बताते नहीं हैं। जो ब्लॉक्स है यहाँ पे, किंग ऑफ सॉर्ड्स का ब्लॉक है यहाँ पे, इसका मतलब है कि आपके जो इंसान है डेफिनेटली प्यार तो आपसे करते हैं बिकॉज स्टार कार्ड है और टेम्परेंस है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, उनको ज़रूरत नहीं लगती कि बार बार आपसे कहें कि आई लव यू या आई मिस यू या यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल टुडे। ऐसे इंसान हैं जो आई थिंक काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल इंसान है, इंटेलेक्चुअल इंसान है, एयर साइन हो सकते हैं यहाँ पे। और आई थिंक उसके कारण एक पार्टनर को शायद तकलीफ़ हो रही है बिकॉज एक पार्टनर चाहता है कि प्यार का इजहार हो, रिलेशनशिप में थोड़ा सा रोमांस हो, और वो ये पार्टनर आई थिंक ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और आई थिंक उसके कारण जो दूसरे पार्टनर हैं उनको इनसिक्योरिटी हुई है, उनको क्लैरिटी ही नहीं है कि इनके जो पार्टनर हैं वो उनके एक्चुअल फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा आप लोग इमोशनली विड्रॉ हो गए हैं, थोड़ा सा क्लोज हो गए हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, इज़हार नहीं है, फ्लर्टिंग नहीं है, रोमांटिसिज्म नहीं है, तो फ़ायदा क्या है प्यार में होने का, विच आई टोटली अग्री। एंड ऑफिस थोड़ी ना है कि हर चीज़ को बस प्रैक्टिकली बिहेव करें, हर चीज़ को ऐसे बिहेव करें कि जैसे काफ़ी डिसिप्लिन लगते हैं आपके इंसान और प्यार का इजहार नहीं करते। मे बी उनको पता नहीं है कि कैसे करना है, लेकिन उसके कारण थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। लेकिन आगे जाके गुड न्यूज़ है, आई थिंक जब आप आपके पार्टनर्स को से विड्रॉ हो जाएंगे, चुप चुप रहने लगेंगे, उनको कहेंगे कि आई डोंट नो कि मुझे रिलेशनशिप में आगे क्या करना है, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए है, आई थिंक आप आपके पार्टनर से ये डेफिनेटली कम्युनिकेट करोगे एंड आई थिंक आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा और आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली मैसेज करेंगे, डेफिनेटली कहेंगे कि मैं कोशिश करूँगा या करूँगी, हाँ हम मिलेंगे और इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में पक्का होगा। एडवाइस कार्ड में स्टार कार्ड है, इट इज़ अ कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन, इट इज़ अ कार्ड ऑफ you could be dealing with an Aquarius here, but this is a card of healing, this is a card of reuniting। ये कार्ड ऐसा है कि जो भी रिलेशनशिप में चीज़ें गलत हो रही थी वो सारी चीज़ें रिलेशनशिप में हील हो जाएंगी, और डिवाइन आपको यही कहता है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं कोशिश करें कि रिलेशनशिप को आप वर्कआउट करें, एंड आई थिंक वो डेफिनेटली होगा यहाँ पे, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। और बहुत क्लियरली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं ऑपोजिट्स हैं, और ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का आपका आई थिंक सिचुएशन है जहाँ पे एक पार्टनर बहुत ही शांत, मैच्योर, क्वाइट इंसान है, और दूसरा जो है बहुत ही चुलबुला, प्यार अच्छा लगता है, रोमांस अच्छा लगता है, प्यार का इजहार करना अच्छा लगता है। लेकिन मई महीने में अगर आपका ब्रेकअप हुआ था, या आप ऑन अ ब्रेक थे, या सेपरेटेड थे, या इमोशनली आप विड्रॉ हो गए थे, वो चेंज होगा। आपके पार्टनर से आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन आएगा। जो पार्टनर रिलेशनशिप में चुप था, बात नहीं कर रहा था, वो शायद आपको कम्युनिकेट करेगा। अगर उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया और आपने कम्युनिकेट किया तो वो पॉजिटिव रिस्पांस आपको देंगे। एंड ओवरऑल एनर्जी से यही दिखता है कि हीलिंग होगी, लेवलिंग अप होगा, जो चीज़ें सही होनी चाहिए हैं वो रिलेशनशिप में होंगी। तो लेट्स सी रोमांस एंजल से क्या है। एंगेजमेंट, वेरी गुड।
honeymoon एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आई थिंक बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो आई थिंक आपको रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स दिख रही थी आपने वो आपके पार्टनर को कही और कही कि अगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेशनशिप में हमारे सॉल्व नहीं होंगे, कि आप हर चीज़ में आप होल्ड बैक करते हो, हर चीज़ में आप मूठ बंद करके रखते हो, तो ये रिलेशनशिप में कुछ मज़ा नहीं है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपने आपके पार्टनर से ओपन कम्युनिकेशन की है, उनको बताया है, एंड आई थिंक आपके पार्टनर को वो रियलाइज़ हुआ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंगेजमेंट का कार्ड है, विच इज़ फॉलोड बाय हनीमून का कार्ड है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे बढ़े वो डेफिनेटली होगा। अगर आप फ्रेंड्स हैं तो यू विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप ऑफ बीइंग बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। अगर आप already you are looking to get engaged or looking to कि make something more formal about the relationship, वो मुझे definitely दिख रहा है। होपफुली लॉकडाउन भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, एक दूसरे से लोग मिल पाएंगे। तो आई थिंक मंथ ऑफ मे इज़ अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू इन लव। जो भी इमोशनली विड्रॉल हुआ था, जो भी चीज़ों में आप अपसेट थे, अगर आप ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे और दोनों इक्वली कोशिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप में हम इक्वल बैलेंस बनाएं, तो it could lead to an engagement, it could lead to more formalizing of the relationship। और हनीमून है तो मे भी आगे जाके आप लोग कुछ रोमांटिक टाइम एक दूसरे से स्पेंड करेंगे। फॉर सम ऑफ यॉल मे बी शादी भी हो सकती है, बिकॉज स्टार कार्ड आता है तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। तो वेरी गुड मंथ फॉर माई जेमिनी फ्रेंड्स। मोनोलॉजी से क्या आपके लिए मैसेजेस है देख लेते हैं। Luck is on your side. What do you need to release? And emotions are running high. Perfect. तो पहले तो आप बिल्कुल भी ना जो अगर आप फिक्र कर रहे हैं कि जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा या नहीं, डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? आपको पूछना है कि ये रिलेशनशिप में क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी चाहिए, विच इज़ अ परफेक्ट मैच टू को डिपेंडेंसी का जो कार्ड है। बिकॉज को डिपेंडेंसी का कार्ड है चीज़ें पकड़ के रखना, उनको ओपन नहीं करना, उनको छोड़ना नहीं है। तो ये कार्ड यही कहते हैं कि आप या आपके पार्टनर जो हैं उनको क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है ताकि ये जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव जाए। एंड इमोशंस आर रनिंग हाई, इसका यही मतलब है कि जब आपकी हीलिंग होगी, जब आपको रियलाइज़ होगा कि गलती कहाँ है, और जब आप उनको गलतियों को बेहतर करने के लिए रिलेशनशिप में वर्क करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके इमोशंस काफ़ी पॉजिटिव होंगे और इमोशंस काफ़ी हाई होंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और आपको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर ऐसे हैं, तो प्लीज़ उनको कहिए कि ये वीडियो देखें। आई होप कुछ ना कुछ इसमें से वो सीख सकें और आपका जो रिलेशनशिप है वो हील हो, बिकॉज यू हैव द बेस्ट कार्ड विच इज़ फॉर हीलिंग द रिलेशनशिप हियर। सो वेरी हैप्पी फॉर माई जेमिनी फ्रेंड्स। डेफिनेटली रिलेशनशिप पॉजिटिवली आगे मूव होगा आप लोगों के लिए। अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू विल गेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। तो लेट्स सी मेरे जो लिब्रा फ्रेंड्स हैं उनका मंथ ऑफ मे कैसा होगा। ठीक है, मेरे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए क्विक मैसेज मैं यहाँ दे देती हूँ। ये रीडिंग्स जनरल हैं, इस पूरे धरती के हर एक लिब्रा के साथ रेजोनेट होना मुश्किल है। जनरल एनर्जीज़ को हम अलग अलग तरीके से रीड करने की कोशिश करते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो दैट्स ऑल राइट। ज़बरदस्ती ना करें आपकी स्टोरी में इसको फिट करने के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अगर आप फ्री रीडिंग चाहते हैं तो गिव अवे में आप हिस्सा ले सकते हैं, उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काफ़ी फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि आदिति आप सन, मून, राइजिंग एंड वीनस बोलते हैं, तो ये मून, राइजिंग, वीनस प्लैनेट्स
क्या क्या मतलब होता है, हमारा क्या है हमें नहीं पता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सन मून राइजिंग और वीनस क्या है, तो उसके कैफ़े एस्ट्रोलॉजी करके एक लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो लिंक को क्लिक करें, कैफ़े एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट पे आप पहुंचोगे, वहाँ पे आपका बर्थडे और बाकी के डिटेल्स आप उनको दें और आपको आपका मून राइजिंग और वीनस पता लग जाएगा। ऑलराइट, लेट्स बिगिन फॉर माय Libra friends. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Libra. What is in store for them in love in the month of May, the blockages and the advice in love. Thank you. All right. So my Libra friends, overall energy is the 7 of wands. इसका मतलब है कि ढीठ, आप जो सोचते हैं वो सही है और उस पे हम डटे रहेंगे और वैसे ही हम जो हम सोचते हैं वो सही है और उसके लिए हम झगड़ेंगे। तो इट इज़ अ कार्ड ऑफ बीइंग अ लिटिल स्टबर्न, इट इज़ अ कार्ड ऑफ स्टैंडिंग योर ग्राउंड कि जो सही है, हम जो आपको सही लग रहा है आप उसके लिए झगड़ेंगे। मे बी वो सबके लिए सही नहीं होगा तो हम, या हो सकता है हम वो आगे देखेंगे, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में है, डर है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ चीज़ें आपके सिर्फ दिमाग में है, मे बी सच्चाई में नहीं है और उसके कारण आप बंधे हुए हैं, आगे आप मूव ऑन नहीं कर पाते। किसी से आपको एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको किसी को लव ऑफ़र देना है लेकिन आप डर रहे हैं और आप नहीं दे पा रहे हैं। ओह, एंड द टावर, लिब्रा फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, ठीक है। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस एंड एडवाइस, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे, आई एम सॉरी लिब्रा फ्रेंड्स, बट मंथ ऑफ मे आई थिंक आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल होने वाला है। यू कुड बी डीलिंग विद द एरीज, यू कुड बी डीलिंग विद द टॉरस एंड ऑफ कोर्स स्वॉर्ड एनर्जी यहाँ पे काफ़ी है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन है कि ओके, हर एक सिनारियो देखते हैं, जो रिलेशन जो शादीशुदा नहीं है और जो किसी से शायद प्यार करते हैं, ऐसा सिचुएशन है आप लोगों का कि आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनको आपकी जो दिल की बात है वो बताने के लिए। उनसे आप प्यार ज़रूर करते हैं लेकिन आप इजहार करने में डर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इजहार कैसे करें और आई थिंक उसके कारण, yes, express your love, stay optimistic about your love life, religious factors and soulmate. ओके, ये कार्ड्स बाहर आना चाहते थे। तो आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप डेफिनेटली जजमेंट, ओके, थोड़ा मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ यहाँ पे। ओके लिब्रा फ्रेंड्स, ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जो किसी से प्यार करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर्स। रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपके पार्टनर या तो किसी और के साथ ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कास्ट में कुछ फ़र्क हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण आपका जो प्यार है वो उनको इजहार नहीं कर पा रहे, या आप उनको प्यार का इजहार करेंगे लेकिन वो मानेंगे नहीं बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर्स, बिकॉज कुछ ना कुछ सिचुएशन में ऐसा है कि सोसाइटी के कारण अगर आप प्यार एक्सप्रेस भी करेंगे तो आपके जो पार्टनर हैं वो ये प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू कुड बी डीलिंग, जैसे मैंने कहा यहाँ पे, विद एन एरीज, और जजमेंट कार्ड है यहाँ पे नंबर 20, यू कुड बी डीलिंग विद स्कॉर्पियो रिलेशनशिप में। एंड देन यू हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा भी दिख रहा है कि फॉर सम ऑफ यॉल आप
सेपरेटेड हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर वापस आएँ, आप उनको प्रपोज़ करोगे मंथ ऑफ मे में, लेकिन शायद वो आपको अभी भी मना कर देंगे, they will not agree to maybe come back to you because कुछ ना कुछ आई थिंक पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसे हुआ है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो रिलीजियस फैक्टर्स के लिए, पेरेंट्स के डर से, सोसाइटी के डर से आई थिंक वो प्यार को ठुकरा देंगे। ब्लॉक्स यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स जब ब्लॉक की तरफ से आता है तो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकली सोच रहा है, दिल से नहीं सोच रहा, दिमाग से सोच रहा है। आपके प्रपोज़ल, आप उनको अगर प्रपोज़ करोगे तो यही वो सोचेंगे कि प्रैक्टिकली ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा। आपके लिए अगर एस ऑफ सॉर्ड्स में बोलूँ, ब्लॉक्स में अगर आता है तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप भी आई थिंक मेंटली सोच रहे हैं कि ओवर थिंकिंग करके कि मैं आगे कैसे जाऊं, क्या करूं। और एट ऑफ सोर्ड्स का जब यहाँ पे कार्ड आता है तो अगर आप को मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि ये जो औरत है पूरी तरह बंधी हुई है, लेकिन ये जो जिससे वो बंधी हुई है वो इतना पतला सा पेपर टाइप का कागज़ है जो वो तोड़ के खुद को फ्री कर सकती है, लेकिन सेल्फ बॉन्डेज करके है, दिमाग में है, सेल्फ खुद के लिए उन्होंने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया है। आई थिंक ओवरऑल एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि आप शायद किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे हैं कि अगर मैंने प्रपोज़ किया तो ये रिलेशनशिप में शायद मना हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर्स। अगर आप सेपरेटेड है, ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपके जो पार्टनर हैं वो आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ सोसाइटी में भी। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और वो नहीं अपनी फैमिली को छोड़ के आ सकते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और ये एनर्जीज़ मुझे वैसे ही दिख रही है। आप और आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं दोनों काफ़ी ढीठ हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे फर्म रहेंगे, प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। डिवाइन आपको ये कह रहा है कि यू प्लीज़ कंटिन्यू, कि आप आपका जो लव है आप उनको एक्सप्रेस करें और आपकी जो रिलेशनशिप है उस पर आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें। लेकिन मंथ ऑफ मे में आई थिंक आपको यही करना है कि अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए तो आप डटे रहें, आप उनको कहते रहें कि जो भी है मैं आई वॉन्ट यू, और मुझे जो भी करना है ये रिलेशनशिप में तुमको पाने के लिए मैं वो ज़रूर करूँगा। और फिर हम देख सकते हैं कि अगले महीने में ये सिचुएशन कैसे चेंज होगी। एडवाइस कार्ड तो आपका यही है कि आप ऐसी दिस इज़ मूविंग ऑन टू कामर वाटर्स। तो होपफुली आई वुड वांट टू टेक दिस इन अ पॉजिटिव साइन कि एडवाइस यही है कि आप शांति से प्रैक्टिकली जो आप कर सकते हैं आप करें, प्यार का इजहार करें, सिचुएशन को समझें। अगर बड़ों से बात करनी है तो उनसे बात करें, लेकिन यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी पेशेंट। जजमेंट का जब कार्ड आता है तो इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग पेशेंट, राइट डिसीजन लेना है और फिर पेशेंटली वेट करना है, बिकॉज जो आप चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड मिलेगा। जजमेंट इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ पुनर्जन्म, रीबर्थ, इन द सेंस कि जो रिलेशनशिप टूट गया था उसका फिर से पुनर्जन्म हो सकता है। तो आई थिंक मंथ ऑफ मे फॉर माई लिब्रा फ्रेंड्स इज़ ऑल अबाउट बीइंग पॉजिटिव। जो आपका जो मेंटली आप जो डरे हुए हैं या मेंटली आपको जो ट्रैप्ड फील हो रहा है या मेंटली बंधनें जो लग रही हैं, डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि वो आपके सिर्फ दिमाग में है। अगर आप चाहते हो तो ईज़िली ये जो दिमाग में जो आपका सब नेगेटिव प्रोसेस चल रहा है उससे आप इजीली निकल सकते हैं। प्यार का ऑफ़र, प्यार का इजहार आप करें, take your time, make that offer and wait and watch, because there are some religious factors जिसके कारण आई थिंक ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, एज गैप हो सकता है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
एक पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है सिचुएशन, लेकिन आई थिंक ओवरऑल एनर्जी जो है वो डटे रहने की एनर्जी है। तो आप भी आई थिंक डटे रहें, और मे भी आपके पार्टनर भी डटे रहेंगे कि नहीं, मैं आपका जो प्यार है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती या कर सकता। लेकिन अगर आप पेशेंट रहेंगे, आप अगर कोशिश करते रहेंगे, अगर आप आपके लव लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, तो आई थिंक आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जून के महीने में मिल सकते हैं। हैवी एनर्जीज़ हैं, ट्राई एंड बी काम, रिलैक्स रहें, थोड़ा सा मेडिटेट करें, खुद को काम रखने की कोशिश करें, इमोशंस को कंट्रोल में रखें, एंड आई थिंक कि सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो अगर जो आपकी ड्रीम्स हैं आपके इंसान के साथ, उस पर आप फेथ रखें। जब रिलीजियस फैक्टर्स व्हेन आई से, जब आप और आपके पार्टनर के अलावा जब बाकी के लोग आपके रिलेशनशिप में इंटरफियर करते हैं, या उनकी अहमियत आपके रिलेशनशिप को जोड़ने में बहुत होती है, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम आता है। तो मोनोलॉजी से यही कहते हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं आप उन पे भरोसा रखें, वो डेफिनेटली पॉजिटिव होंगी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, तो अगर आप आपके कंफर्ट जोन से स्टेप आउट नहीं होंगे तो ये रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं मिलेगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, जहाँ पे आप खुद ने खुद को बंधा हुआ है, और कार्ड्स आपको कहते हैं कि प्लीज़ स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप प्लीज़ आपके दिमाग के डर से निकलें एंड स्टार्ट प्लानिंग एंड स्टार्ट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। अगर आप ये प्यार चाहते हैं तो उसकी तरफ आप प्लीज़ पॉजिटिवली बढ़े, एंड आई थिंक आपको आपका प्यार ज़रूर मिल सकता है। दिस इज़ योर सोलमेट दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स। तो प्लीज़ गो एंड एक्सप्रेस योर लव है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है वो इजहार करने में डर रहे हैं, और उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आपने प्यार का इजहार किया तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके, बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि बाकी के लोग इस रिलेशनशिप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, और उसके कारण प्रॉब्लम होगा। लेकिन डिवाइन यही कहता है कि हैव फेथ, बी पेशेंट, डटे रहें, एंड आई एम श्योर कि आगे जाके इसमें से कुछ पॉजिटिव निकल सकता है। तो लेट्स सी नेक्स्ट मंथ में अगर आप डटे रहेंगे, शांत रहेंगे, आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाके जो आप चाहते हैं उसके लिए अगर आप पॉजिटिवली काम करेंगे इन योर लव लाइफ, तो आगे जाके क्या होगा, लेट्स सी। आई होप कि ये आपके साथ रेजोनेट हुआ है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से बहुत हौसला मिलता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you.